नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी से सीएजी के बारे में, कैग के बारे में। और ये वीडियो खासकर यूपी पीसीए तथा अन्य परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएजी के बारे में। सीएजी का मतलब क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऑफिसर होते हैं भारत के अंदर। अगर हम बात करें कि ये क्या संवैधानिक पद है, तो यस, आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग जो है वो एक संवैधानिक पद है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल जिसके अंतर्गत कैग के बारे में डिफाइन किया हुआ है? तो वो है आर्टिकल नंबर 148। और कौन सा भाग है, कौन सा संविधान का पार्ट है जिसके अंतर्गत कैग के बारे में डिफाइन किया है? तो वो है पार्ट 5, यानी पार्ट 5 में आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बात करी गई है। उसके साथ साथ कैग करते क्या हैं? कैग जो है वो भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के होते हैं, यानी ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के। ठीक है। ही इज़ अ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इनको पब्लिक पर्स का गार्जियन कहा जाता है। वह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। यानी जितना भी इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, उसको कैग कंट्रोल करता है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कैग क्या केवल सेंटर के डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करता है या फिर स्टेट के भी? तो इसका आंसर क्या होगा? कैग के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट के डिपार्टमेंट्स को ऑडिट कर सकता है। यानी इसका नियंत्रण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो कैग को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, यानी कैग इज़ अपॉइंटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं। कैग का ऑफिस टर्म कितना होता है, यानी कैग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो कैग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 6 ईयर या फिर 65 ईयर ऑफ एज होता है। आप ध्यान रखेंगे, या तो 6 साल या तो फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैग को हम एज एजेंट बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है। भारतीय संसद का एजेंट कहा जाता है कैग को। अब बात करते हैं कि कैग रिजाइन किसे कर सकता है। वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी कैग जो है वो राष्ट्रपति को रिजाइन कर सकता है। क्या इसका जो रिमूवल है वो आसान है या फिर कुछ टफ है? तो इसका जो रिमूवल है वो एज सेम एज द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा इसका रिमूवल रहेगा। इसका मतलब कि इसके रिमूवल में पार्लियामेंट इन्वॉल्व रहेगी। चलिए नोट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यानी कोई भी मिनिस्टर दोनों हाउसेस के अंतर्गत कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की, ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यानी नो मिनिस्टर कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय कैग। तो ये कुछ स्पेशल पावर है कैग के पास। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कैग के लिए, वो ये है कि कैग अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखता है और फिर उसकी एग्जामिन करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये था कैग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।